इमेजिन एक ऐप ने पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री कैसे बदल दी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नया वेंचर विद मिनाहिल। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में डिजिटल बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे नाम की जिसे सिर्फ खाना ऑर्डर करने का तरीका नहीं बदला बल्कि हज़ारों लोगों के लिए रोज़गार के नए दरवाजे खोल दिए थे। सोचिए, एक ऐसा भी टाइम था जब घर पर खाना मंगवाना हो तो वी यूज टू कॉल रेस्टोरेंट का कोई नंबर या उसको सर्च करना पड़ता था, कॉल करनी पड़ती थी, ऑर्डर कंफर्म करना पड़ता था और फिर भी उम्मीद करनी पड़ती थी कि खाना टाइम पर आ जाए। आज सिर्फ मोबाइल पर कुछ क्लिक्स के ज़रिए आप अपनी पसंद का अपना फेवरेट खाना घर के डोर तक मंगवा सकते हैं। लेकिन फूड पांडा की स्टोरी सिर्फ फूड डिलीवरी की कहानी नहीं है, बल्कि इट्स एक्चुअली अबाउट टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, employment or innovation. So guys, in today's episode we'll talk about how Food Panda started, पाकिस्तान में इसकी जगह कैसे बन गई, ये पैसे कैसे कमाता है और हज़ारों लोगों के लिए ज़रिया रोज़गार कैसे बन चुका है और नए एंटरप्रेन्योर्स इस कंपनी से क्या सीख सकते हैं। फूड पांडा की बुनियाद 2012 में रखी गई। कंपनी का विजन बहुत सिंपल था कि लोगों को रेस्टोरेंट से ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने की सहूलत मिल जाए। उस वक्त दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑनलाइन फूड डिलीवरीज का कॉन्सेप्ट बहुत नया था। ज़्यादातर लोग फ़ोन कॉल्स के ज़रिए ऑर्डर्स दे दिया करते थे होटल्स के अंदर डायरेक्टली। फूड पांडा ने इस ट्रेडिशनल प्रोसेस को डिजिटल बना दिया। कंपनी ने आहिस्ता आहिस्ता एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट की कई मार्केट्स में अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करना शुरू किया। कुछ ही ईयर्स में फूड पांडा दुनिया के बहुत ज़्यादा मशहूर एंड फेमस फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स में शामिल होने लग गया। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से एक है जहां कंपनी ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाकिस्तान की मार्केट और फूड पांडा के जस्ट मिनट, लेट्स टॉक अबाउट दैट। जब फूड पांडा पाकिस्तान में आया तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग का ट्रेंड इतना कॉमन नहीं था। लोग बेसिकली यूज़ करते थे कैश पेमेंट्स और रेस्टोरेंट भी डिजिटल सिस्टम इस्तेमाल करने में पूरी तरह तैयार नहीं थे। बट वेट, फूड पांडा ने मार्केट को स्टडी किया और आहिस्ता आहिस्ता कंज्यूमर और रेस्टोरेंट्स दोनों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने में सक्सेसफुल हो गया। स्मार्टफोन्स की तादाद एक्चुअली ज़्यादा हो रही थी, वी ऑल नो। इंटरनेट एक्सेस भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही थी और लोग कन्विंस भी होने लगे थे। फूड पांडा ने इसी ट्रेंड को एक्चुअली पिक किया और उसका फ़ायदा उठाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से शुरू होने वाला सफ़र आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के कई डिफरेंट सिटीज़ तक फैल गया। नाउ गाइज, लेट्स टॉक अबाउट के बिजनेस मॉडल क्या था। अब द क्वेश्चन इज़ कि फूड पांडा पैसे कैसे कमा रहा है। सबसे पहले सोर्स रेस्टोरेंट से मिलने वाली कमीशन है। यस, जब कस्टमर्स किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता है तो उस ऑर्डर का एक हिस्सा फूड पांडा को कमीशन की सूरत में मिल जाता है। और दूसरा सोर्स वाज डिलीवरी चार्जेस। बस यही नहीं है, बल्कि तीसरा सोर्स प्रमोशंस और एडवर्टीजमेंट्स हैं। कई रेस्टोरेंट्स अपनी सेल्स और विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए ऐप पर स्पॉन्सर्ड कैंपेन्स चलाने लग जाते हैं। या बेसिकली फूड पांडा सिर्फ डिलीवरी सर्विस नहीं है, बल्कि एक डिजिटल मार्केट प्लेस भी है जो एक्चुअली कंज्यूमर्स और रेस्टोरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर ले आता है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हज़ारों लोगों को इसने एक रोज़गार का प्लेटफॉर्म कैसे प्रोवाइड किया हुआ है। फूड पांडा की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी सक्सेस वाज एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम। पाकिस्तान भर में हज़ारों राइडर्स रोज़ाना फूड पांडा के ज़रिए इनकम अर्न कर रहे हैं। कई उनमें से स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एजुकेशन के साथ पार्ट टाइम डिलीवरी भी करते हैं। कई लोग फुल टाइम राइडर्स के तौर पर भी काम कर रहे हैं एंड कुछ लोग अपनी दूसरी जॉब्स के साथ एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली फूड पांडा ने सिर्फ कस्टमर्स को सर्विस नहीं दी, बल्कि हज़ारों फैमिलीज़ के लिए अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी जनरेट किया। गिग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में जितना पॉपुलर हुआ है, उसमें फूड पांडा का किरदार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जाना जाता है। आज बहुत से लोग अपनी मेहनत और फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के ज़रिए इस प्लेटफॉर्म से हैंडसम अमाउंट हासिल कर रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि रेस्टोरेंट्स के लिए नया बिजनेस मॉडल कैसा साबित हुआ। फूड पांडा ने सिर्फ राइडर्स को फ़ायदा नहीं दिया, बेसिकली रेस्टोरेंट्स के लिए भी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पैदा किए हैं। बट आफ्टर फूड पांडा एक बहुत स्मॉल रेस्टोरेंट भी अपने एरिया के हज़ारों कस्टमर्स तक पहुंच सकता है। कई होम शेफ्स और स्मॉल फूड बिजनेसेस ने भी ऑनलाइन डिलीवरी को जरिया बनाया फॉर देयर कस्टमर बेस। सो बेसिकली फूड पांडा ने डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी अपना किरदार अदा किया। Now let's talk about COVID-19 and Food Panda in 2020. 2020 में जब COVID-19 पेंडेमिक आया तो बेसिकली पूरी दुनिया में बिजनेसेस को बहुत मुश्किल फेस करनी पड़ी। As we all remember, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, लोग घरों में रहने लगे थे आइसोलेशन में। लेकिन इसी टाइम में फूड डिलीवरी सर्विसेज की डिमांड ऑफ कोर्स ज़्यादा होने लग गई।
फूड पांडा ने कस्टमर्स और रेस्टोरेंट्स के दरमियान एक बहुत अच्छा ब्रिज का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। कई रेस्टोरेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन ऑनलाइन ऑर्डर्स की वजह से अपना बिजनेस कई रेस्टोरेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, बट बिकॉज ऑफ ओनली ऑनलाइन ऑर्डर्स उनके बिजनेस चल रहे थे। इस सफ़र के अंदर फूड पांडा का नेटवर्क और भी स्ट्रॉन्ग होने लग गया था। लेट्स टॉक अबाउट दी चैलेंजेस नाउ। हर सक्सेसफुल बिजनेस की तरह फूड पांडा को भी चैलेंजेस का सामना तो करना पड़ा था। कंपटीशन ऑफ कोर्स बढ़ता गया, फ्यूल प्राइसेस में भी अप एंड डाउन होते रहते हैं, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ती रही। इसके अलावा कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी मजीद बढ़ रही थी, लेकिन कंपनी ने टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक्स पर फोकस रखते हुए अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना जारी रखा। ये वजह है कि आज भी फूड पांडा पाकिस्तान के सबसे पहचाने जाने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म में से एक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि एंटरप्रेन्योर्स इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं। फूड पांडा की कहानी से बहुत से बिजनेस लेसन मिलते हैं। सबसे पहला और मेरा फेवरेट लेसन ये है कि हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। द सेकंड लेसन इज कि टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। द थर्ड लेसन ये है कि अगर आप कस्टमर को कन्वीनियंस देते हैं तो मार्केट ऐप आपके लिए खुद बन जाती है। चौथा लेसन इज कि स्केल हासिल करने के लिए स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक सिस्टम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और फिफ्थ वन इज के रोजगार पैदा करने के लिए बिजनेस सिर्फ कंपनी को नहीं, पूरी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाता है। फूड पांडा की स्टोरी सिर्फ बर्गर्स और पिज्जास की डिलीवरी करने की कहानी नहीं है, बल्कि इट्स अ स्टोरी ऑफ इनोवेशन। ये टेक्नोलॉजी की स्टोरी है, ये एंटरप्रेन्योरशिप की स्टोरी है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली ये उन हज़ारों पाकिस्तानी राइडर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स एंड वर्कर्स की कहानी है जो इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनकर अपनी जिंदगियां बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जब हम मोबाइल पर घर बैठे फ्यू क्लिक्स के जरिए खाना ऑर्डर करते हैं तो उसके पीछे सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक पूरा बिजनेस नेटवर्क काम कर रहा होता है जो अपने रोजगार पैदा करता है, बिजनेसेस को ग्रो करता है और कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है। इसलिए फूड पांडा को सिर्फ एक फूड डिलीवरी ऐप कहना शायद कम होगा। ये पाकिस्तान की डिजिटल इकोनॉमी की उन सक्सेस स्टोरीज में से एक है जिसने टेक्नोलॉजी को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बना दिया है। दैट्स इट फॉर नाउ। आज के लिए बस इतना ही। मुलाकात होती है अगले एपिसोड में ऑफ नया वेंचर।